अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखेंगे। मैं बहुत अरसे से एक चीज़ पे बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पे कैसे बात की जाए और इस पे बात करने का कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। बिकॉज़ बहुत सारे लोग बात करते हैं और मुझे नहीं लगता ये ऐसी चीज़ है जिस पे मैं बोलूँ कि आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आता है या आप सोचते नहीं हो या आप गौर नहीं करते हो, नहीं। बहुत सारे लोग इस पे बात कर चुके हैं और करते भी होंगे और आपको एक फीलिंग भी आती होगी कि यार ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद मेरी तरह जिस तरह मैंने इग्नोर कर दिया और आप भी कर देते होंगे कि यार क्या फ़ायदा है बोलने का, और इतने लोग बोलते हैं और ये ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो मैं बोलूँ कि किसी एक बंदे को आके समझाना पड़े, इनिशिएट लेना पड़े कि यार ये वैसे हमारे दिमाग में ये नहीं आएगी क्योंकि ये कोई मैथ का पुली है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर कल मैंने एक वीडियो देखी, मेरी नज़रों के सामने से एक वीडियो गुज़री, ऐसे रैंडमली इंस्टा स्क्रॉल करते हुए, तो उसने मुझे हिला के रख दिया ऑनेस्टली। लाइक मैं पूरा दिन उसकी वज़ह से डिप्रेस रही और पता नहीं शायद आप लोग भी उसको इस तरह ही अब्ज़ॉर्ब करते हैं या इट्स जस्ट मी कि जिसको वो फिर टाइम लगता है उस चीज़ को जो है ना उसमें से निकल कर आने के लिए। तो अब बात करते हैं इस पे। एक तो थोड़ा मैच्योर कंटेंट होता है या कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो आपको ये भी नहीं समझ आता कि आपको इनिशिएट किस तरह लेना है। लाइक हर बंदा इमोशनली उसकी डेवलपमेंट वैसे नहीं हुई होती है और फिर आप अगर जिस तरह आप चीज़ों को लेते हो और आप उसको एक्सप्लेन करते हो सकता है वो किसी को हिट कर जाए। तो मैं उसके लिए पहले ही अपोलोजाइज़ करती हूँ। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। इट्स इट्स जस्ट कि मैं एक उसमें अपना इनपुट देना चाह रही हूँ और मुझे लगता है इस टॉपिक पे सबको बात करनी चाहिए और सबको लाइक फ्रंट पे आना चाहिए सो दैट कि हम इस चीज़ को रोक सकें, इसके सामने बंद बाँध सकें। और वो चीज़ ये है कि अ, उसको आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस गुज़रे हैं, इस तरह नहीं था, ये पहला केस था और मैं कहूँ कि इसने मुझे हिला के रख दिया और मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई अ, चीज़ देखी है। नहीं, ऐसा नहीं है, मुख्तार माई से लेकर मोटरवे वाला जो वाक़या था उस तक और कसूर की नूर से लेके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे पास भरे पड़े हैं जो हमें रोज़ आते हैं। लेकिन कल जो मैंने एक वो वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुज़री ना, आई डोंट नो अगर आप मेरी आवाज़ में शेकीनेस फ़ील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट है। उसमें ये था कि लाइक एक छोटी-सी बच्ची है और अ बॉय, अ चाइल्ड वाज़ ट्राइंग टू सेक्सुअली अब्यूज़ हर। और वो छोटी-सी बच्ची है। आई एम नॉट गुड कि ऐज क्या होगी ऐज गेस करने में, लेकिन आई थिंक 6 साल होगी शायद या 5 साल होगी, इससे भी छोटी हो सकती है, बहुत छोटी बच्ची थी। और वो जो लड़का है वो कोई आदमी नहीं है, वो कोई मैच्योर बंदा नहीं है, वो भी एक बच्चा है जो 9th-10th में होगा, स्कूलिंग में होगा या मैक्सिमम शायद फर्स्ट ईयर का हो जाए, लेकिन स्टिल वो भी बच्चा था जो उस बच्ची को अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। और कहाँ पे? कब्रिस्तान में। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 लोग पहुँचे और उन्होंने बचा लिया। मुझे इस चीज़ ने शेक किया कि ठीक है, जो बड़े इस तरह की हरकतें करते हैं, वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको समझ आती है कि उनको पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, वो किस गंदगी गलाज़त में पड़े हुए हैं, क्या है, समझ रहे हैं? और एक बच्चा जो है जिसकी प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसको किसी चीज़ का आप कहते हो कि यार ये तो उसमें भी नहीं आता, मतलब लाइक माइनर है यार। तो ये चीज़ चेक करिए कि उस बच्चे के दिमाग में ये बात कैसे आई? उसने वो क्या उसका थॉट प्रोसेस था? क्या वो सोच रहा था कि उसको किसी को अस्तगफिरुल्लाह अब्यूज़ करना है, सेक्सुअली अब्यूज़ करना है। आप हम बहुत बार सोचते हैं, सुनते हैं, सोचते तो नहीं हैं, ख़ैर अल्लाह ही माफ़ करे, सुनते हैं कि किसी बंदे ने ड्रेसिंग इस तरह की थी और वो अट्रैक्ट हो गया और उसने फिर ये कर दिया, उसकी एक डिज़ायर थी, तो इसलिए हो गया। यार भाई, मतलब एक बच्चे की क्या डिज़ायर होगी, उसको क्या ही पता है?
मैं इस पे थोड़ा-सा कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह ना बोलूँ, बिकॉज़ हर बंदा, कुछ लोग ऐवें ही आ जाते हैं कि यार ये इस तरह की बात कर रही है। भाई मेरे को इससे नहीं है, कैसी बात कर रही हूँ? बात ये है कि ये एक चीज़ हुई है। आप इसको जितना भी बोल लें कि इस तरह बोलना नहीं है, फिर क्या है? फिर करके दिखा रहे हैं लोग, ठीक है? अब मैं सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ शॉक की है वो ये है कि उस बच्चे के दिमाग में क्या उसका लेवल होगा, वो कहाँ पे होगा, क्या चीज़ है कि उसको तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये अल्फ़ाज़ नहीं मिलते हैं यार, मतलब इस चीज़ पे तो आप क्या ही बोलूँ ना, समझ ही नहीं आती है कि ना उस एज में बच्चे को कोई आप ये बोल सकते हो कि इसकी कोई डिज़ायर है, ना ये बोल सकते हो ये अट्रैक्ट हो गया है, ना कुछ और भाई कैसे अट्रैक्ट हो ना, आप एक बच्ची को, एक बच्चा लेके आ रहा है। आप अपने घरों में, पहले होता था छोटी एज है, कज़िन्स हैं, बच्चे सब साथ खेल रहे हैं, आप कहते थे चलो साथ खेल रहे हैं, महफ़ूज़ हैं। अब तो आप छोटे बच्चों को भी नहीं साथ बिठा सकते ना, छोटे बच्चे भी नहीं खेलेंगे और आप कह भी कुछ नहीं सकते हो, बिकॉज़ उनकी अभी ब्रेन डेवलपमेंट वैसे नहीं हुई है, वो कुछ सोच के वो कोई गंदगी गलाज़त नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्टिल उनमें ये एक डिज़ायर कहाँ से आई है? अब इसको मैं यूँ देखती हूँ, हम जो हमारे पास ये पहले पीटीवी होता था, हम उसको नेशनल टीवी कंसिडर करते थे, नेशनल चैनल। अब बहुत सारे प्राइवेटाइज़्ड जो चैनल हैं, वो आ गए हैं। जिस तरह मैं ज़्यादा देखती हूँ जियो, हम एआरवाई भी देखती हूँ, लेकिन ज़्यादा आई गेस मैं जियो और हम देख रही हूँ, तो मुझे उसी का मैं रेफ़रेंस दूँगी। अब हुआ कुछ यूँ, रमज़ान में एक बहुत अच्छी बात होती थी कि रमज़ान में आपको खाने की एड्स भी नहीं आती थी, बिकॉज़ एक एहतराम होता था। लेकिन इस रमज़ान में जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो ये कि हम बैठे हुए थे और आप के घरों में भी होता होगा, आप टीवी लगा लेते हो और साथ में एक वो इफ्तार के बाद बैठे होते हो, बातें कर रहे होते हो। तो वही सीन चल रहा था, उसपे ताबिश हाशमी के शो में अली ज़फ़र साहब आए हुए थे और उनकी किसी एल्बम का प्रमोशन चल रहा था। तो उसमें क्या सीन था कि लाइक अम आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट दिस, मैं वाहियात बोलूँगी, वाहियात ड्रेसिंग की हुई थी और ये मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से वो वाहियात ही है, उसको आप कुछ भी कहें कि भाई फ्रीडम ऑफ लाइक स्पीच ही कह लो, क्योंकि अगर किसी ने कुछ कहा तो वो कहेंगे भई हमने जो मर्ज़ी करना है, आप जो मर्ज़ी करें, बट दिस इज़ द फैक्ट कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, तो आपके कहने से चीज़ें बदल नहीं जाएँगी। देयर वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन जो मैंने पढ़ी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो किसी नॉवल में ही थी कि आपके हराम को हलाल कहने से वो हलाल नहीं हो जाएगा और हलाल को हराम कहने से वो अ, हराम नहीं हो जाएगा। जो हलाल होगा वो हलाल होगा, जो हराम होगा वो हराम होगा। तो ये भी इसी तरह चीज़ है। ठीक है, आपने अपनी ड्रेसिंग वैसी करनी है, आप शौक से कीजिए। लेकिन आप ये हमारे नेशनल चैनल पे क्यों दिखा रहे हैं? आपको नहीं पता कि जो बच्चे हैं, उनके दिमाग पे ये चीज़ें कैसे असरअंदाज़ करेंगी? नहीं, हमें नहीं पता है, हम तो दिखाएँगे, प्रमोशन करनी है, हमने बड़ा एक्स मानना है, हमने खुद को बड़े पढ़े-लिखे जाहिल साबित करना है और फिर यही इनमें से कुछ लोग निकलेंगे और जब अल्लाह माफ़ करे कोई रेप केस रिपोर्ट होगा, तो ये आवाज़ उठाएँगे कि भाई इंसाफ नहीं मिलता, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन आपको भी कुछ तमीज़ करनी चाहिए कि बच्चे जब देखेंगे कि आप उसके साथ वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक लाइक लिख देते हैं ना कि आप ये 18 से नीचे वाले लोग मत देखें। तो भाई एक आपका नेशनल चैनल है जो आपका लगा रहता है घरों में, उसपे वो बच्चे देख रहे हैं और क्या उनको पकड़-पकड़ के आप बता रहे हो कि भाई बेटा ये इसका मतलब ये नहीं है, ये हम सिर्फ़ प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। बेटा आपने इसको देख के दिमाग में ना ऐसी गंदगी गलाज़त नहीं लानी। ये तो हो गया उस शो का, चलो आप उसको थोड़ा-सा वो भी कर लो कि ठीक है मतलब चलो प्रमोशन कर दी, हल्का हाथ दे दो। उसके बाद जो आपके ड्रामाज़ आ रहे हैं, जो आपकी मूवीज़ आ रही हैं, आपने उनकी प्रमोशन करनी है, आप हज़ार और तरीके हैं, आप वहाँ से प्रमोशन करें। आप हमें नेशनल चैनल्स पे ये क्यों दिखा रहे हैं? एंड आई एम शॉक्ड कि उसपे कोई वो लेने वाला नहीं है, बोलूँ कि एक्शन लेने वाला नहीं है कि भाई ये इतनी ग़लाज़त तुम लोग नेशनल चैनल पे दिखा रहे हो। ये क्या हरकत है? ये तुम लोग किसने इतनी इजाज़त दी है कि तुम नेशनल चैनल पे आकर इस तरह की चीज़ें दिखाओ? उसके बाद आती है जी बुल्ला मूवी, जिसको
अलग ही उसका है, वो हर किसी की पसंद नापसंद है, मुझे उसका नहीं पता है। मुझे सिर्फ़ उससे ये इश्यू है कि उसमें इतना वाहियात, इतना वल्गर सीन है जिसमें इतना क्लोज़ सीन आता है और वो हमारे नेशनल चैनल पे दिखा रहे हैं। वो बीच में न्यूज़ के बीच में आती है, वो एड्स में उसकी प्रमोशन आती है और वो इतना क्लोज़ खड़े होते हैं, वल्गैरिटी की हद नहीं है। और उसकी ड्रेसिंग, आप अब वो बच्चे जो देखेंगे उनके दिमाग पे क्या असर आएगा? अब बोल दो कि माँओं को उनकी तरबियत करनी चाहिए, बाप को तरबियत करनी चाहिए। भाई मेरे नेशनल चैनल पे आपको ये किसने अलाउ किया कि आप इस तरह की चीज़ें दिखाओ? अगर उम, वैसे कोई हम दिखाते हैं कोई इस तरह की चीज़ जिससे इस्लाह हो सके, तो वो जी नहीं, ये नहीं दिखानी है। और लाइक एक किसी ने एग्ज़ाम्पल दी थी ईरान की मूवीज़ की, और वो बहुत सीनियर एक्ट्रेस थी, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ईरान में अगर आप कंटेंट देखें तो कितना अच्छा कंटेंट बनता है, और वहाँ पे नहीं आप कह सकते वो बोलें कि यार हमें फ्रीडम नहीं है, हम कुछ आर्टिस्टिक करना चाहते हैं, हम कुछ ऐसा लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर तो इतनी रेगुलेशंस हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। नहीं, उन्होंने क्रिएटिविटी दिखानी है, उनकी क्रिएटिविटी आ रही है। क्रिएटिविटी वो जो बच्चा है उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं? वो तो इतना बड़ा भी नहीं है कि उसकी डिज़ायर हो, उसको कुछ समझ आ सके। ये सारा बिगाड़ जो है, इसमें आप कहीं न कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप टीवी पे ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हैं भई? आपके पास कोई और तरीका नहीं है प्रमोशन का? लिटरली लाइक आई एम स्पीचलेस यार। एक तरीका होता था, हम उस टीवी को इसलिए देखते हैं, हमने फैमिली के साथ देखना होता है बैठ के। और आप उसपे वो चीज़ें दिखा रहे हैं कि लाइक अगर प्रेशर भी ना हो तो मैं वैसे ही ना उसको देखूँ। ऑनेस्टली मतलब इस तरह आप खुद शर्मिंदा हो जाते हो कि यार ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं। ये किस तरह की एंटरटेनमेंट है जिसमें आपने इतना क्लोज़, इतनी वल्गैरिटी, इतनी वाहियातें दिखानी है विदाउट नोइंग और विदाउट पेइंग कंसिडरेशन कि जो आपके ऑडियंस है वो उसको देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती है। लिटरली भाई, आप हिला के रख देते हो। और आप कहाँ लेके जा रहे हो आपकी सोसाइटी को जब आप इस तरह की चीज़ें दिखाओगे, और वो बच्चा जिसको पता ही नहीं है इन चीज़ों को कैसे प्रोसेस करना है, उसने वो चीज़ देखनी है और उसने कहना है यार ओके, लेट्स ट्राई दिस। और उसके बाद क्या होना है? आपके मुआशरे में यही चीज़ें होनी हैं। तो फिर आप किस मुँह के साथ ब्लेम करते हो? आप किस मुँह के साथ उठ के आते हो कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसको सज़ा, उसको सज़ा। हर बंदा अपने अपने पार्ट पे तो रोल प्ले करे ना यार। मैं इस चीज़ पे बहुत स्पीचलेस हूँ। मुझे उस वाक़ये ने इतना ज़्यादा हिट किया है, और मैं तब से ये सोच रही हूँ कि ये जो जियो और हम पे मैंने एड्स देखी कुछ, या ड्रामा के प्रोमोज़, ये कहाँ लेके जा रहे हैं हम अपनी सोसाइटी को? आप क्या कह सकते हो? यहीं लेके जाएँगे ना फिर? यही इस तरह के केसेज़ रिपोर्ट होंगे। अ, यही कुछ होगा। फिर आप अपने को खुद उसके लिए तैयार करके रखें कि यार अब ये गंद हम दिखा रहे हैं और ये गंद फिर निकल के आएगा। आपने कुछ आर्टिस्टिक करना है, काम करना है, आप करें। लेकिन हमें वो देखना है जो हम देखना चाहते हैं। हमें ये वल्गैरिटी नहीं देखनी है। हमारी यही ब्यूटी है कि हम अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये नहीं है कि हम वाहियात किस्म का कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें और फिर उसको बड़े फ़ख्र के साथ अपने नेशनल टीवी पे चलाएँ कि आएँ भाई, हम बहुत पढ़े-लिखे जाहिल हैं। हमने फाइनली जो है वेस्ट को ऑप्ट करने के लिए ये देखें जी, ये अब आप देखेंगे अपने टीवी चैनल्स पे। तुफ़ है, लाइक लिटरली तुफ़ है। क्या कह सकते हैं? बस इंतज़ार करें, रेडी रहें कि जो गंदा आप इनपुट दे रहे हैं उसको, वो आपके सामने आएगा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये अगेन मेरा ओपिनियन है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का यही ओपिनियन होगा, जिनकी फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, वो कभी भी ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहेंगे। फैमिली के सामने भी नहीं देखना चाहेंगे, और अकेले में भी मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का देखना चाहेगा कंटेंट। अ, कहाँ लेके जा रहे हो भाई आप अपनी सोसाइटी को? क्या कह सकते हैं?